धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस जो है, कंस के उत्पात बढ़ते जा रहे। अब कंस ने सोचा कि अब मैं मथुरा का राजा तो बन ही गया हूँ और शादी तो कर ही लेनी चाहिए। हाँ, विवाह कर लेंगे तो जीवन और अच्छा कटने लगेगा। तो कंस का विवाह हुआ था। जरासंध की लड़कियां थी जिनका नाम था अस्ति प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह हुआ। कैसे हुआ? एक समय की बात, एक मगध देश था, मगध देश। और मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। बात समझ में आ रही भैया? समझ में आ रही है? आज आप लोग उदास से बैठे हो, क्या बात है? हंसते रहा करो तो अच्छे लगते हो। मेरा भी मन लगता है। और आप जब बगोर बगोर के देखते हो डर लगन लगा। हंसते रहा करो, ठीक है? मगध देश था, मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। जरासंध के घर में दो लड़कियां थी जिनका नाम था अस्ति प्राप्ति। तो दोनों विवाह के योग्य थी। जरासंध सोचने लगा कि लड़कियों की शादी तो कर ही दी। तो जरासंध ने सभा लगाई, सारे सभा के लोगों को इकट्ठा किया। बोले महाराज, मुझे अपनी बेटियों के लिए कोई लड़का बता दो और तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो। क्योंकि कहा जाता है ना, पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो जब अपनी लड़कियों की शादी करते थे तो सभी लोगों की सलाह लेकर के लड़की के लिए लड़का देखते थे। और जो कोई अच्छा लड़का बता देता था ना, तो नाई पंडित के द्वारा लगन पत्रिका चढ़ाती थी दादा। यहाँ तक कि लड़की के बाप और भैया लड़की के लिए लड़का देखने नहीं जाते थे। लड़का चाहे लगड़ो हो चाहे लूलो हो, जैसो बारात लेके आता ना, लड़की को बाइक से शादी करनी पड़ती। और आजकल सिस्टम का है, आजकल सिस्टम ऐसा है कि महाराज जब तक फेस टू फेस न दिखाओ तो शादी नहीं हो। सही है? और अगर एक सबसे बुरी बीमारी कौन सी? हलो वाली। हलो वाली महाराज सबसे बुरी बीमारी। शादी बेशक न होवे, लेकिन महाराज हलो तो जरूर ही करने हैं। तो जरासंध ने सभी लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बोले भैया, मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, तुम्हारी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो। तो उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले महाराज तुम्हें तो लड़का देखने की जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? तो मंत्री ने कहा कि तुम्हारे पास में जो कुबलिया पेड़ हाथी है, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था जिसका नाम था कुबलिया पेड़ हाथी। तो दादा मंत्री ने जवाब दिया कि तुम हर राजा के पास में पत्र भेजो। अब पत्र में ये लिख दो कि जो कोई भी वीर योद्धा बलधारी कुबलिया पेड़ हाथी को हराएगा, उसी के साथ अस्ति प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। जरासंध को बात बढ़िया लगी। जरासंध ने देरी नहीं की, पत्र लिखा। अब पत्र में लिख दिया कि जो कोई भी वीर योद्धा बलधारी कुबलिया पेड़ हाथी को हराएगा, उसी के साथ अस्ति प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। सारे राजा महाराजाओं के पास पत्र पहुंचा। मैया एक पत्र पहुंचा कहां? कंस के पास। अब कंस तो पहले ही तैयार ब्याह के लिए बैठे थे। हमने बताया था ना कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पचता है, ना खाए सो पचता है। हाँ, तो कंस ने जब पत्र पढ़ा, कंस सोचने लगा अब तो कुछ भी हो जाए, कुबलिया पेड़ हाथी को हम ही हराएंगे जाकर के, और अस्ति प्राप्ति के साथ में विवाह भी हम ही करेंगे। कंस दूल्हा बना, सुंदर सी बारात तैयार की। बारात तैयार करके जरासंध के यहाँ पहुंचा। सभा में देखा सभा लगी हुई है, सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। आपके जमाने में दादा जब आप लोग बारात लेकर के गए होंगे, तो आपके जमाने में जब बारातें जाती थी ना, तो बारातों का बड़ा स्वागत सम्मान किया जाता था। सुंदर सुंदर
बिछौना बिछाए जाते थे तब महाराज बरातियों को बैठाला जाता था। आजकल बरातें आती हैं तो समझ में ही नहीं आता कि को गांव वाले और कौन बरातिया। हाँ, सम्मान बिल्कुल राई नहीं। क्यों? खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। समझ में ही नहीं आता कब बारात आ गई और कब बारात चली गई। कंस के बहुत स्वागत सम्मान हुआ कंसराज का। कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा हुआ है। जरासंध ने ऐलान किया है कोई भी योद्धा जो उठ करके जाए जा करके कुबलिया पीड़ हाथी को हराए। तब तक अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेकर उसी सभा में आई। अब अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखा राजा महाराजाओं ने, तो अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देख के अब तो महाराज राजा महाराजाओं में दुगनी ताकत हो गई, दुगनी ताकत। अब तो सोचने लगे कुछ भी हो जाए हाथी को हम ही हराएंगे, इनके संग विवाह हम ही करेंगे। बारी बारी से राजा जाने लगे, लेकिन महाराज काऊ की पेश हाथी से नहीं गई। जब सब हार के बैठ गए उसके बाद कंस चला और चल करके कंस ने एक ही बार में जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी को हरा दिया। हराने के बाद अब महाराज कुबलिया पीड़ हाथी तो पछाड़ खा करके गिर पड़ा, द्वारा नहीं उठ पाया। अस्थि प्राप्ति ने देखा कि कंस ने हाथी को हरा दिया। तो अस्थि प्राप्ति चली और चल करके कंस के गले में माला पहना दी। विवाह कर लिया कंस ने अस्थि प्राप्ति के साथ। जरासंध ने अपनी बेटियों का कन्यादान किया और कन्यादान करने के बाद में जो कुबलिया पीड़ हाथी था वही कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में कंस को दे दिया। कंस आज हाथी को लेकर के अस्थि प्राप्ति को लेकर के मथुरा में आया। बड़े आनंद से कंस अपना जीवन यापन करने लगा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।